सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आपका स्वागत है ऑनलाइन स्टडी आरएस पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित रहीम के दोहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत। बिपती कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत। बिपती कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। इस पहले दोहे में रहीमदास जी सच्चे मित्र के गुण हमें बता रहे हैं कि सच्चा मित्र होता है तो कैसा होता है। रहीमदास जी यहाँ कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत। ये पहली लाइन है दोहे की। इसका अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है यानी धन होता है तो बहुत से हमारे मित्र और संबंधी बनने का प्रयत्न करते हैं। कैसे बनते हैं? बनत बहुत बहु रीत, यानी बहुत से तरीकों के द्वारा हमारे मित्र बनने का प्रयत्न करते हैं। परंतु बिपती कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत, यानी विपत्ति रूपी कसौटी पर जो लोग खरे उतरते हैं, यानी जो व्यक्ति संकट आने पर, परेशानियां आने पर हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, उस समय जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तेई सांचे मीत, अर्थात वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। यानी जो लोग संपत्ति के समय यानी हमारे अच्छे समय में हमारा साथ देते हैं, हमसे दोस्ती करना चाहते हैं और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वे हमारे सच्चे मित्र नहीं होते, बल्कि वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं जो विपत्ति के समय, संकट के समय हमारा सच्चा साथ निभाते हैं। तो आइए अब दूसरा दोहा पढ़ते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। इस दूसरे दोहे में रहीमदास जी ने मछली का जल के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है कि मछली जो होती है वह जल से कैसा प्रेम करती है, एकदम सच्चा प्रेम करती है। जाल परे जल जात बही यानी जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डाला जाता है तो क्या होता है, जल बहकर बाहर निकल जाता है। जाल मतलब मछली पकड़ने का जाल, परे मतलब पड़ने पर। जल जात बही मतलब जल बहकर निकल जाता है, यानी जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डाला जाता है तो पानी उसे छोड़कर क्या करता है, बह जाता है। तजी मीनन को मोह और क्या करता है, त्याग देता है। क्या मीनन मतलब मछली को और यानी मछली पकड़ने के लिए जब पानी में जाल डाला जाता है तो पानी उस जाल से बह जाता है, वह मछली से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। जल क्या करता है, मछली का मोह यानी प्रेम छोड़कर जाल में से बाहर निकल जाता है, सारा का सारा बाहर बह जाता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छो। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि मछली का प्रेम नीर के प्रति कैसा होता है, वह पानी से बाहर निकलते ही मर जाती है। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि मछली का प्रेम नीर यानी पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि वह क्या करती है, मछली नीर को, तो न छाड़ती छो, यानी नीर के प्रति अपने प्रेम को फिर भी वह कभी नहीं छोड़ती, यानी जैसे उसको पानी से अलग किया जाता है वह अपने प्राणों को त्याग देती है, वह मर जाती है, वह पानी के बिना कभी जीती नहीं। लेकिन पानी जो है वह मछली से इतना प्रेम नहीं करता। पानी में जब जाल डाला जाता है वह तो मछली को छोड़कर बह जाता है। मछली का प्रेम जो है वह पानी के प्रेम से सच्चा होता है। आइए अब तीसरा दोहा पढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान।
इस दोहे में रहीमदास जी ने मनुष्य में पाए जाने वाले पर उपकार के भाव को प्रकट किया है। परोपकार के भाव को प्रकट किया है। परोपकार यानी दूसरा पर उपकार करना, मतलब किसी की भलाई करना, किसी के प्रति कुछ अच्छा काम करना। तो यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। यानी तरुवर यानी पेड़ और फल मतलब होता है फल, पेड़ में लगने वाले फल। नहीं खात अर्थात नहीं खाता है, यानी पेड़ जो होता है वह कभी अपने फलों को स्वयं नहीं खाता या अपने फलों को कभी खुद नहीं खाता। इसी प्रकार सरवर पियत न पान। सरवर अर्थात सरोवर या तालाब, पियत मतलब पीता है, न मतलब नहीं, और पान मतलब पानी, यानी सरोवर अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीता है। इस पहली लाइन का अर्थ है कि वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब या सरोवर अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीते। आगे कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि इसी तरह जो सुजान यानी सज्जन मनुष्य, अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य, अच्छे विचारों वाले मनुष्य, पर काज हित, पर मतलब दूसरों के और काज मतलब काम। तो पर काज मतलब दूसरों के काम के लिए या परोपकार के कार्यों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। सुजान या सज्जन मनुष्य अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, संपत्ति संचयी। संपत्ति मतलब धन, उनके पास जो संपत्ति है वह, और संचयी मतलब संचय करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर या तालाब अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीता, इसी प्रकार जो सज्जन मनुष्य होते हैं या जो अच्छे मनुष्य होते हैं वह अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, दूसरों के भलाई के लिए या परोपकार के कामों में लगाने के लिए। यानी वह अपनी संचय की हुई संपत्ति को कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते, वे दूसरों की भलाई के लिए अपना धन या संपत्ति लगा देते हैं। आइए अब अगला दोहा पढ़ते हैं। थोथे बादर कुआर के, जो रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। थोथे बादर कुआर के, जो रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं थोथे बादर कुआर के, कुआर यानी अश्विन का महीना। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है उसे हम अश्विन का महीना या कुआर का महीना कहते हैं। उस टाइम जो समय होता है वह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कुआर का या अश्विन का महीना होता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि कुआर यानी आश्विन के महीने में आने वाले बादल थोथे होते हैं, अर्थात झूठे होते हैं। वे केवल गरजते हैं, बारिश नहीं करते। इसी प्रकार धनी पुरुष यानी धनवान लोग निर्धन भय यानी अब गरीब हो गए हैं। करें पाछली बात यानी पिछली बात करते रहते हैं, जब वे अमीर हुआ करते थे। अर्थात अमीर लोग जो अब गरीब हो गए हैं, केवल घमंड भरी बातें ही करते हैं। इस प्रकार इस दोहे में रहीम कहते हैं कि कुआर मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। अपने उत्थान यानी स्थिति को बदलने का कोई प्रयास नहीं करते। अगला दोहा पढ़ते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ में। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ में। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि धरती की सी रीत है, शीत घाम औ में, यानी धरती यानी पृथ्वी अपने ऊपर पर पड़ने वाली शीत यानी ठंड, घाम यानी धूप, मेह यानी बारिश को यानी बरसात को धरती सह लेती है। रीत यानी परिवेश, सही रहे या नहीं, अर्थात जिस प्रकार धरती अपने ऊपर पड़ने वाले जाड़े, गर्मी और बरसात के मौसम को जिस प्रकार वह पड़ता है उसी प्रकार सह लेती है।
उसी प्रकार मनुष्य शरीर को वह अपने ऊपर पड़ने वाले सुख दुख को यानी अनुकूल प्रतिकूल हर प्रकार के समय को सह लेना चाहिए। यहाँ पर रहीमदास जी ने धरती के सहनशीलता के गुण की तुलना मानव के शरीर से की है। रहीमदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार धरती की जो सहनशीलता होती है वह बहुत व्यापक होती है, वह अपने ऊपर पड़ने वाले हर प्रकार के मौसम को सह लेती है, उसी प्रकार मानव को सब सहन करना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए, जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियां हों, उन्हें सहन कर ले। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।